एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। तो पौधों के केस में यानी प्लांट्स के केस में कितने सिस्टम? दो ही सिस्टम है। लेकिन जब हम लोग एनिमल्स की बात करेंगे ना तो वहाँ पर बहुत तरह के सिस्टम्स हैं, है ना। जैसे कि आपके क्या चीज़, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम्स हो गए, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हो गए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए। तो उनकी तरह यानी एनिमल्स की तरह जो है पौधों में उतने प्रकार के सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। पहला सिस्टम रूट सिस्टम, दूसरा सिस्टम शूट सिस्टम, यानी कि दो ही सिस्टम है। और इसी दो सिस्टम में लगने वाले हैं पौधे के विभिन्न हिस्से या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लगने वाले हैं। रूट सिस्टम मुख्य रूप से जमीन के अंदर, और जो बाकी बचा रहा आपके शूट सिस्टम, जिसमें आपके क्या लगने वाले हैं? तने लगने वाले हैं, दूसरा पत्तियां लगने वाली हैं, फ्लावर लगने वाले हैं, और उसमें जो है फल लगने वाले हैं, और फल के अंदर जो है क्या लगने वाले हैं? बीज लगने वाले हैं। तो कहाँ लगेगा? इसी शूट सिस्टम। दूसरा क्या है? शूट सिस्टम। रूट सिस्टम मुख्य रूप से जमीन के अंदर, ये कहाँ रहेगा? बाहर। इसी में क्या क्या लगेगा? तो फ्लावर जो है यानी पुष्प जो है पौधे का क्या होता है? एक आकर्षक हिस्सा होता है, जो कि बाकी आप जितने भी आपके क्या हैं प्लांट्स पार्ट्स हैं वो सब के सब इस के सामने क्या हैं? फीके हैं। फीके इसीलिए क्योंकि उनमें जो होता है एक विशेष प्रकार का अंग जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। ये क्या होता है? अलग अलग पादपों में यह विभिन्न रंगों की होती है, मतलब कि यह काफ़ी आकर्षक होते हैं। और इसी बावजूद यानी कि इसी के कारण पुष्प की ओर हम लोगों के साथ साथ इंसेक्ट भी उनकी ओर आकर्षित होता है। बात करें हम लोग हिस्से की यानी कि पार्ट्स के, तो फूल में कितने हिस्से बताए थे? फूल में 4 हिस्से। अवयव कितने अवयव? 4 अवयव। ये चारों का चर्चा अभी करेंगे, ठीक है। कैलिक्स, कैलिक्स, दूसरा कोरोला, एंड्रोइशियम, और अगला जो है वो है गाइनोइशियम, गाइनोइशियम। और कल बताए थे कैलिक्स का जो यूनिट है, इकाई है, क्या कहलाता है? सेपल कहलाता है। पेटल, स्टामेन और कार्पेल। तो कहने का मतलब ये है कि पुष्प में जो है, पुष्प में कितने हिस्से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम, जिनमें से इन 4 हिस्से में से 2 ऐसे हिस्से हैं आपके पास जो क्या करते हैं? प्रजनन कार्यों में मदद करते हैं, और दूसरा क्या होता है? सहायक होता है यानी इन्वॉल्व होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो इसीलिए हम लोग इन दोनों हिस्से को क्या बोलते हैं? पार्ट। इसको क्या बोलेंगे? सहायक अंग बोलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मददगार होगा किसमें? प्रजनन की प्रक्रिया में, यानी किसमें? फर्टिलाइजेशंस में, रिप्रोडक्शंस में ये क्या होंगे? मददगार होंगे। और दूसरा है कि आपके एंड्रोइशियम गाइनोइशियम क्या होगा? इन्वॉल्व होगा, शामिल होगा। अब ऐसा नहीं है कि इनके बिना जो है ये क्या कर सकते हैं? प्रजनन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये क्या है? एसेंशियल पोर्शन है। क्या है? एसेंशियल पार्ट या पोर्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? आवश्यक अंग कहेंगे। क्या कहेंगे? आवश्यक अंग। यानी कि यही क्या करने वाला है? इन्वॉल्व होने वाला है, शामिल होने वाला है। और बात करें हम लोग यूनिट की, इकाई की, तो आपके कैलिक्स का जो है यूनिट कैसा क्या हो है? सेपल है। कोरोला का यूनिट क्या है? पेटल है। एंड्रोइशियम्स के स्टामेन, और गाइनोइशियम के क्या चीज? कार्पेल और पिस्टिल। जर्मिनेशन के बाद प्लूमुल और रेडिकल। प्लूमुल बना प्रांकुर और रेडिकल बना मूलांकुर। तो इन्हीं से क्या बनने वाले हैं? हमारे प्लांट्स बॉडी, जो एक हिस्सा जमीन के अंदर और दूसरा क्या? जमीन के बाहर। तो कैलिक्स। हाँ, कैलिक्स के इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग क्या लिखेंगे? सेपल, या जो है आपके कैलिक्स। कैलिक्स जो है वह पुष्प का जो है क्या है? पहला पार्ट है क्या चीज? आपके कैलिक्स। इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट्स, जो मुख्य रूप से ग्रीनिश होता है। यह हरे रंगों की होती है
और इनकी इकाई जो है क्या कहलाती है, सेपल कहलाती है। इट इज द फर्स्ट, प्रथम अंग होता है, हरी होती हैं और इनकी इकाई जो है सेपल्स कहलाती है, सेपल। दूसरा है पेटल, क्या है, पेटल। पेटल देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कंपोनेंट बोलेंगे। द्वितीयक अंग क्या बोलेंगे, किनका, पुष्प का। ये कैलिक्स की तरह ग्रीनिश ना हो करके क्या होता है, कलरफुल होता है। और ये कलरफुल जो है, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्लांट्स बदलेंगे, उसमें लगने वाले फूल जो हैं विभिन्न रंगों की हो जाएगी। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लावर होगा ना, फ्लावर वह वेरीज करेगा प्लांट्स पर, प्लांट्स यानी कि क्या होंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, प्लांट्स बदलेंगे तो फूल जो है अलग अलग पाए जाएंगे। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि विभिन्न पौधों में जो आपके क्या हैं, पेटल्स जो हैं, पेटल्स क्या है, यूनिट है, किसका है, कोरोला का, कोरोला जो कि सेकेंड है। तो यह कैसा है, कलरफुल है। और कलरफुल किस बात पर निर्भर करता है, आपके प्लांट्स पर, कि जैसे आप प्लांट्स क्या कीजिएगा, बदलिएगा, वैरी होगा, क्या चीज, उनके कलर होंगे। और कलरफुल है तो कहने का मतलब ये, अगर देखिए पुष्प का जो रंग होता है वो विभिन्न रंगों के होते हैं। और किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनका जो होता है पेटल, ये पेटल्स जो है आपके, जो कि क्या है, यूनिट है, इन्हीं है। अब देखिए ये क्या है, जैसे ये येलोइश है, तो इसका क्या मतलब, इनका जो सिग्निफिकेंस है ना, वह सीधा है किसी से, पॉलिनेशन से। किसी से है, पॉलिनेशन से है। अगर पुष्प का रंग किस वजह से, तो पेटल की वजह से, यानी कि कोरोला की वजह से। अगर ये रंगीन है तो रंगीन है मतलब कि ये विभिन्न रंगों के हैं। और यह किस बात पर निर्भर करता है कि पौधों में जो है, जितने तरह के पौधे हैं उसमें अलग अलग रंगों के पुष्प होते हैं। और इसी वजह से होता है इंसेक्ट इनकी ओर, पुष्प की ओर आकर्षित होता है। और अदरवाइज जो है आपके जहाँ पुष्प नहीं है, छोटे हैं, नहीं दिखने वाले हैं, वहाँ पर स्मेलिंग होता है, मतलब सेंट होता है कि वह क्या होता है, उनकी ओर आकर्षित होते हैं। और ज़्यादातर जो होता है कि इनका कोरोला का जो रोल है, कोरोला यानी पेटल्स का जो रोल है पॉलिनेशंस में है। अगर पुष्प क्या हो रहे हैं, यानी इंसेक्ट जो हैं इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं ना, तो किस वजह से, कोरोला की वजह से पुष्प में जो है क्या पाए जा रहे हैं, ये कलर जो है ना, रंग जो पाया जा रहा है, इसी वजह से। तो अगर वो आ रहे हैं इंसेक्ट तक, फूल तक आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। और पॉलिनेशन का मकसद होता है, जो मेन टारगेट होता है वह क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और पॉलिनेशंस को क्या बोलते हैं, एक एजेंट है, एक सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट क्या है, एजेंट है। एजेंट माना दलाल। और दलाल क्या काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम करता है, लेके जाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके एंथर क्या है, एंथर कहाँ लेके जाएंगे, स्टिग्मास पर, स्टिग्मा पर। और एक और मज़ेदार बात यहाँ पर कि अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, अगर फ्लावर में जो है, फ्लावर कैसे हैं, कलरफुल हैं, अगर वे विभिन्न रंगों के हैं तो कैसा होगा, इंसेक्ट पॉलिनेशंस होगा, कहेंगे एंटोमोफिली, कहेंगे क्या कहेंगे, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। अब देखिए एंटोमोफिली के द्वारा तो हो रहा है, ये हम लोग जान गए कि जब भी पॉलिनेशन होगा किसके थ्रू, कीड़े मकोड़े के थ्रू, तो उसको हम लोग एंटोमोफिली कहेंगे। और मज़ेदार बात यह है कि इंसेक्ट की जगह से दूसरे जगह आ जा रहे हैं, तो वह देखिएगा कि बहुत दूरों तक, यानी जैसे कि मान लीजिए कि हमारे छत में, बिल्डिंग्स में क्या किए, एक मधुमक्खी का छत्ता लगाए, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता लगा। अब वहाँ से हमारे जो खेत हैं, जहाँ सरसों या अन्य सारे फूल लगे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे, उड़ करके खेत में चले जाएंगे। खेत में गए,
अब खेत तक गए, कितना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल करके गया, अब वहाँ तक पहुँचे और फिर वहाँ से कलेक्ट करके आए, तो यहाँ से वहाँ तक का जो जर्नी है, क्या वो जो जिस रास्ते से जा रहे हैं या कुछ किलोमीटर तक जो जा रहे हैं, फूलों का रस इकट्ठा करती हैं और अपने घर में रखते हैं, जिसको हम लोग कॉलोनी कहते हैं, छत्ता कहते हैं। तो जैसे एक रास्ते से गया तो फिर क्या उसी रास्ते से आएगा या फिर वो किसी रास्ते में गुम हो जाएगा। इंसेक्ट के केस में एक हार्मोन्स होता है जो उनको क्या करता है, रास्ता दिखा नहीं बल्कि वह जिस रास्ते से जाती है ना उस रास्ते में वह क्या करती हैं, छोड़ती हुई जाती हैं। तो एक प्रकार का क्या चीज़, हार्मोन्स, इंसेक्ट जो है क्या करती हैं, एक हार्मोन्स रिलीज करती हैं जो उनको मदद करता है जिस वे से गई, जिस रास्ते से गई वह पुनः उसी रास्ते, यानी कि सबका अपना अपना एक क्या होता है, घर द्वार होता है। वो जिससे जहाँ से निकलेगी अपनी कॉलोनी से पुष्प का रस चूसेगी और इस दौरान क्या होना है, पॉलिनेशंस होना है, विभिन्न पुष्पों तक जाएगी, उनका क्या करना है, ट्रांसपरेशंस करना है और पुनः जो है सारा काम निपटा करके कहाँ आना है, घर में आना है ना घर में। तो कैसे आएगी, तो इसी वजह से आएगी क्योंकि उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का हार्मोन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरोमोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरोमोन। यह हार्मोन्स का नाम है, फेरोमोन नामक हार्मोन्स, जो क्या करता है, इंसेक्ट को रास्ता दिखाता है, या इधर से उड़ करके गई तो छोड़ती हुई गई, फिर उधर से जो आएगी फिर छोड़ते हुए, मतलब क्या उसी रास्ते से जो है कहाँ आएगी, यहाँ तक। किसके मदद से, फेरोमोन्स की मदद से, यानी एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स जब वो क्या करती है, अपनी कॉलोनी से, अपने समूह से उड़ती हुई जाएगी ना, फिर जो है उसी रास्ते से कहाँ आएगी, अपने कॉलोनी में आएगी। तो इस तरह से गुम नहीं होता है। जहाज उड़ते हैं, क्या वहाँ भी रास्ता है, यानी तो हम लोग खो जाएंगे, अगर रास्ता नहीं रहता तो हम लोग खो जाते। तो वहाँ भी एक वे है, एक रास्ता है जाने आने का, वहाँ भी हम लोग कोई ना कोई जो है क्राइटेरिया ज़रूर अपनाते हैं, चाहे वो मैप की वजह से हो या कोई अन्य संसाधन हो, हम लोग ये करते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग खो जाएंगे। ऊपर कुत्ता को देखा होगा, जिस साइड पे रहता है अपना एरिया घेर के रखता है, वो है ना, अपना घेर के रखता है, उसके अंदर में उस एरिया में कोई इंटर नहीं करेगा, अगर करेगा तो 4 कुत्ता आएगा उसके एरिया का और उसको मार के भगाएगा, है ना। तो ये सब मैकेनिज्म है कि वह क्या करता है, अपने आप में, यानी कि अपना एरिया क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है कि कोई दूसरा आकर के वर्चस्व नहीं जमा ले। क्या है, इंसेक्ट में एक विशेष प्रकार के हार्मोन जिसको हम लोग फेरोमोन्स कहते हैं, और इसी की मदद से वो क्या करते हैं, पॉलिनेटिंग यानी पॉलिनेशंस कर करके जो है कॉलोनी से निकलते हैं, और वह पॉलिनेशन यानी कि विभिन्न पुष्पों का रस चूसती है। कारण वजह ये कि कलरफुल है, ढूंढती है, और अगर पुष्प छोटे हैं तो गुच्छे में, अगर बड़ी हैं तो इंडिविजुअल्स में, क्योंकि चाहिए क्या चीज़, जगह चाहिए। जब तक वो पुष्प पर नहीं बैठेगी तब तक पॉलिनेशंस की भी प्रक्रिया नहीं होगी। यह विभिन्न पुष्प पादपों में अलग अलग रंगों की पाई जाती है, और इसका सिग्निफिकेंस ये कि जब पॉलिनेशंस की प्रक्रिया होनी है, परागण की प्रक्रिया होनी है, तो उस दौरान क्या होता है, ये मददगार होता है गुण, ये प्रॉपर्टीज़ है। अगर ऐसा अब नहीं रहेगा फूल तो उसमें कोई और दूसरा प्रॉपर्टीज होगा। जैसे आपके मकई में है, मकई का फूल कलरफुल होता है, नहीं होता है, तो इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशंस भी नहीं होते हैं। आप मकई के खेत में चले जाइए, जब धनसुसरी निकल जाता है तो वहाँ कभी कीट देखें भन भन करते रहता है, नहीं। जब आप गुल्लर में चले जाइए, गुल्लर में आपका जहाँ फ्लावरिंग होता है, सरसों के खेत में कहीं भी जिधर फ्लावरिंग हो रहा है, तो वहाँ देखिएगा कि जैसे ही फ्लावरिंग होगा या तो स्मेल निकलते हैं, और या दूसरा क्या चीज़ कि फूल बढ़िया होता है, तो उनके थ्रू क्या होता है, इंसेक्ट आकर्षित होते हैं और जाकर के क्या होता है, ये पॉलिनेशंस की प्रक्रिया होती है। जाएगा या कैसे दूर से दिखेगा, विजिबल नहीं ना होगा दूर से, तो इसीलिए उनको क्या दिया है, समूह दिया है। जैसे सोजीना में देखिएगा, सोजीना में बहुत छोटा फूल होता है, देखिएगा पूरा डाली में भरा रहता है। तो हाँ, और पॉलिनेशंस की प्रक्रिया जब फूल हो जाएगा, महकता है, थोड़ा सा सेंट होता है, और देखिएगा बहुत सारे इंसेक्ट जो है भन भन करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रोल है कि कोरोला जब क्या होते हैं, कोरोला जो है अट्रैक्टिव है, यानी कि फैसिनेटिक पार्ट्स है किसके, फ्लावर के, और इसलिए क्योंकि पॉलिनेशंस की प्रक्रिया में यही भाग
भूमिका निभाएगा, भूमिका अदा करेगा। अगर इस तरह का बात नहीं है तो उसमें किसी न किसी तरह के क्या हैं, दूसरे गुण हैं। जैसे मकई में कोई सेंट नहीं है, उनको ऊपर दिया है ताकि जैसे ही क्या हो, हवा बहे वो नीचे आकर के गिर जाए। लेकिन जब इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात आती है ना, तो ये गुण खत्म हो जाता है कि हवा बहे और वो जा करके पॉलन ग्रेन्स आपके नीचे आए, क्योंकि यहाँ पर तो होना है किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू होना है। तो ऊपर नीचे से यहाँ कोई लेना देना नहीं। अब मान लीजिए कि ये ढोके लेके जा रहा है, पॉलन ग्रेन्स ढोके जा रहा है एक दूसरे से, तो ये भी जरूरी है कि हल्का होगा, तब ना एक कोई लेके जाएगा या किसी पैर से चिपक जाएगा तब ना। और ऊपर जो आपके क्या है, मकई में पॉलन ग्रेन्स जैसे ही हवा बहेगा तुरंत कहाँ आता है, नीचे। तो पॉलन ग्रेन्स कहते हैं हवा बहने के दौरान पूरा खेत में देखिएगा बिछा हुआ रहता है, नहीं रहता है। तो ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स। जो और देखिए कलेक्ट करने वाले हैं स्टिग्मा, जिसको हम लोग मोच कहते हैं, वो जो है काफ़ी क्या होते हैं, हेयरी होते हैं, स्टिकी नहीं होते हैं। स्टिकी माना बढ़नी देखे कौन वाला, नारियल वाला, कितना स्टिकी हो। स्टिकी मतलब होता है कठोर होगा, ऐसा नहीं होता। वो कैसा रहता है, हेयरी होता है। हेयरी मतलब कि वो कलेक्ट कर सके। अरे हवा बहेगा ना तो झूलेगा, हवा बहेगा ना झूलेगा, मतलब इस तरह का। कहीं ना कहीं अगर आया तो फंस जाएगा उसमें। तो क्या होते हैं, हेयरी होते हैं। इसे पानी में जैसे रहेगा तो वो चलते रहेगा, ऐसे 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 मूव करते रहेगा, तब ना कलेक्ट करेगा। तो नेचर ने इनको क्या दिया है, स्टिकी ना हो करके हेयरी दिया है, ताकि वो क्या कर सके, पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर सके, जमा कर सके। देखिएगा फंसा हुआ रहता है बहुत सारा इसमें, क्या चीज़, पॉलन ग्रेन्स। क्या सही था, पुमांग, एंड्रोसियम का हिंदी पुमांग। इसे हम लोग पुष्प का क्या कहते हैं, नर प्रजनन अंग कहते हैं, नर प्रजनन अंग कहते हैं। एक्चुअली में ये क्या है, एसेंशियल ऑर्गन है, एसेंशियल, इसको हम लोग आवश्यक अंग कहते हैं। आवश्यक अंग इसीलिए क्योंकि ये इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होंगे प्रजनन कार्यों में, क्योंकि ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। और मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग एंडोसियम्स कहे, और एंडोसियम की इकाई क्या कहलाती है, स्टामेन कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टामेन। यानी बहुत सारे स्टामेन मिल करके क्या बनाएंगे, एंड्रोसियम्स जो हैं वो पुष्प के नर प्रजनन अंग हैं। और ये क्या होते हैं, शामिल होते हैं किसमें, प्रजनन कार्यों में। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एसेंशियल पार्ट्स कहते हैं। यह शामिल होने वाला है प्रजनन। और इनका जो क्या है, इकाई मतलब यूनिट जो है वो क्या है, स्टामेन है। स्टामेन में कितने हिस्से, 3 हिस्से। कितने हिस्से, 3 हिस्से। इसको क्या बोले, तंतु। इसको क्या बोले, संयोजी। इसको क्या बोले, पराकोष। अब सही है हिंदी में, हाँ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर। जब यही चीज, क्या चीज, एंथर का जब हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन काटते हैं ना, तो आपको किस तरह के मिलेंगे, इस तरह के। क्या चीज, पॉलन ग्रेन्स। यानी कि हम लोग इस आकृति को देख करके ये तो बता सकते हैं या पता कर सकते हैं कि ये कैसे है, आपके अंदर डाइथिकस है। डाइथिकस मैंने कि 2 ठो क्या है, चेम्बर से अंदर में, इस तरह से डाइथिकस। जब हम लोग क्या करेंगे, कटिंग करेंगे ना, अनुप्रस्थ काट काटेंगे, तो इसमें क्या होगा, 4 ठो क्या होगा, चेम्बर होगा, 4 ठो घर होगा, जिसमें क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन्स तैयार होते हैं। ये 4 घर में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेम्बर बोले। चेम्बर माना कोसा। इसके अंदर क्या बनने वाले हैं, पॉलन ग्रेन्स बनने वाले। तो इसमें क्या कौन कौन से हिस्से, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। 3 हिस्सा किस चीज का, आपके स्टामेन का। स्टामेन में 3 हिस्से, फिलामेंट्स, कनेक्टिव और एंथर। अगर ये सब मिल करके यानी ग्रुप्स में क्या कहलाएगा, एंड्रोइसम्स कहलाएगा, यानी कि मेल पोर्शन, जिसको हम लोग एंड्रोइसम्स कहते हैं। गायनोइसियम, जिसको क्या कहते हैं, जायंग कहते हैं। गायनोइसियम, जायंग। ये कौन सा हिस्सा है,
तो यह पुष्प का स्त्री प्रजनन अंग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ स्त्री प्रजनन, हिंदी में लिखे थे, हिंदी में ही लिखी स्त्री प्रजनन अंग। दूसरा कि यह क्या है, ये भी आपके मेल पोर्शंस की तरह ये क्या है, आवश्यक अंग है, आवश्यक अंग है। इसमें इनकी इकाई जो है क्या कहलाती है, कार्पेल कहलाती है, कार्पेल या पिस्टिल कहलाती है, कार्पेल या पिस्टिल। इनमें कितने हिस्से, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये क्या है, पुष्प के स्त्री प्रजनन के गायनोस्टम्स के 3 हिस्से। और एक्चुअली में क्या गायनोस्टम क्या है, एक ग्रुप है, क्या है, समूह है, समूह। और इनका जो क्या है, इकाई है, इकाई क्या है आपके, कार्पेल या पिस्टिल है। इन्हीं कार्पेल और पिस्टिल्स में 3 हिस्से, इसको हम लोग 3 हिस्से में क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। ओवेरी सबसे निचला हिस्सा जो क्या होता है, स्वेल होता है, फुला हुआ होता है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर जो है पाए जा रहे हैं आपके ओव्यूल। इसी को क्या कहते हैं, अंडप, और नोटेशन जो अंडप कहते हैं। यही क्या करेगा, सीड्स बनाएंगे, क्या करेंगे, सीड बनाएंगे, और ये क्या करेगा, फ्रूट्स बनाएंगे, फ्रूट्स, FRUIT, फ्रूट्स बनाएंगे। अब देखिए एक चीज याद रखना है कि किस चीज का निर्माण हो रहा है, ओवेरी से फल बन रहे हैं, ओव्यूल से सीड बन रहा है, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा, यानी कि कहाँ पर इनके भी 3 हिस्से और इनके भी 3 हिस्से। तो ये भूलने वाला बात नहीं है कि 2 या 3 किस्में होता है। तो यहाँ पर भी क्या चीज़, फिलामेंट्स, कनेक्टिव और एंथर, इसमें आपके क्या चीज़, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा से जुड़े हुए कुछ टर्म है। क्या क्या टर्म, जैसे अगर फूल में कितने हिस्से, 4 हिस्से, 4 हिस्सा, फिर 3 कहाँ से, 4 हिस्से होते हैं फूल में। तो जिस फूल में ये चारों हिस्सा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण फूल कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण फूल, पूर्ण पुष्प। हिंदी में बोले तो दूसरा, अगर क्या होगा, अब्सेंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प कहेंगे। इसको इंग्लिश में बोले तो इनकम्प्लीट। अगर क्या होगा, पुष्प पर, सॉरी पुष्प जो होंगे वो कहाँ होंगे, डंठल पर होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुष्प वृंत, पुष्प वृंत विहीन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेसाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेसाइल। इसको बोलेंगे वृंत विहीन पुष्प, वृंत विहीन पुष्प। देखिए अगर जिस पुष्प में क्या होगा, नर प्रजनन अंग और दूसरा मादा प्रजनन अंग, ये दोनों होगा, तो उस कंडीशंस में क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बायसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक ठो कोनो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एकलिंगी पुष्प। क्या बोलेंगे, एकलिंगी पुष्प। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए आगे कंडीशन कि अगर कि पुष्प में अगर क्या हो, पहले नर प्रजनन अंग ही परिपक्व हो जाए, क्या हो, अगर नर प्रजनन अंग पहले परिपक्व हो जाएगा तो इस कंडीशंस में उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटेंडरस बोलेंगे, प्रोटेंडरस, प्रोटोगाइनस। पुष्प में नर प्रजनन अंग का
पहले परिपक्व होना। और यहाँ क्या होगा, मादा प्रजनन अंग क्या होगा, पहले परिपक्व हो जाएगा। देखिए कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, पेडिसिलेट, सेसाइल, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, प्रोटेंडस कंडीशंस, उसके बाद प्रोटोगाइनस कंडीशन। अगर पूर्ण फूल होएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, वैसे फूल जिसमें क्या होते हैं, पुष्प के चारों हिस्से मौजूद हों, उसे हम लोग पूर्ण फूल कहेंगे। अगर कोई एक एब्सेंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण फूल कहेंगे। दूसरा है पेडिसिलेट, किसको बोलेंगे, अब बोलेगा पेडिसिलेट फ्लावर क्या है, तो पेडिसिलेट फ्लावर वैसे पुष्प जिसमें क्या होता है, डंठल होता है, डंठल बोलना पड़ेगा क्योंकि नाम तो है ही है ना पुष्पवृंत, तो पुष्पवृंत कैसे बोलेंगे, तो उसको डिफाइन करना है कि वैसे पुष्प जो डंठल पर होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुष्पवृंत पुष्प कहेंगे या पेडिसिलेट फ्लावर कहेंगे। दूसरा है कि सेसाइल, किसको किस कंडीशंस में बोलेंगे, कि जौन फूल डंठा पर नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेसाइल कहेंगे। या वृंत विहीन पत्ती, विहीन माना गायब, सहित माना हाँ है, रहित माना नहीं है। किताब में इसी तरह लिखता है, नहीं लिखता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वृंत या सवृंत भी लिखा रहता है, वृंत विहीन पुष्प। ठीक है, आगे बाइसेक्सुअल किस कंडीशन में, जिस पुष्प में नर तथा मादा प्रजनन दोनों, तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, उस पुष्प को बाइसेक्सुअल बोलेंगे। दूसरा, अगर क्या होगा, एक ही ठोको न होगा, या तो नर होगा या तो मादा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एकलिंगी बोलेंगे। दूसरा है कि प्रोटेंडरस, देखिए प्रो मतलब क्या होता है, पहले, फर्स्ट, पहले होगा क्या चीज, तो टेंडरस मेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो किससे, मादा प्रजनन अंग से पहले कौन मैच्योर कर जाएगा, नर कर जाएगा। तो इस कंडीशंस में हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रोटेंडरस। प्रो मतलब पहले, फर्स्ट, टेंडरस माना मेल सेक्स कैरेक्टर। पुष्प में नर प्रजनन अंग का पहले परिपक्व होना ही क्या है, प्रोटेंडरस कंडीशन। तो क्या है, वैसे पुष्प जिसमें पहले नर परिपक्व होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटेंडरस फूल कहेंगे। और दूसरा है प्रोटोगाइनस, जिसमें क्या होगा, प्रो और गाइनस, गाइनोसियम से रिलेटेड है। तो अगर पहले मादा करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनस कहेंगे, प्रोटोगाइनस कहेंगे।